आज अष्टमी है, यानी कि कल रामनवमी है। और रामलला की अगर बर्थ एनिवर्सरी की बात की जाए, उनके जन्म की खुशी की बात की जाए, तो उससे भी बड़ी जिस तरह से प्राण प्रतिष्ठा हमने देखा था, जो समारोह था जो जनवरी के महीने में हुआ था 22 जनवरी को, उससे भी बड़ा समारोह कल होने वाला अयोध्या में, क्योंकि राम की नगरी पूरी तरीके से सज चुकी है। और राम मंदिर को लेकर ही जिस तरीके से जो खबरें आ रही है फिलहाल, जो तैयारियों की, किस तरीके से जो अयोध्या नगरी है वो इस पल का इंतजार कर रही थी सैकड़ों सालों से कि कब रामनवमी यानी कि भगवान राम का जो जन्म है वो कैसे मनाया जाएगा। Meanwhile, let's talk about the Prime Minister who has launched a blistering attack on the opposition for using the issue of restoring Ram Lalla to his rightful place as a political weapon. वहीं पर इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एक मौका मिला था कांग्रेस पार्टी और बाकी विपक्षी दलों को कि ट्रस्ट की तरफ से सब कुछ भूलकर उन्हें न्योता दिया गया, लेकिन उन्होंने न्योते को भी रिजेक्ट कर दिया। और आखिरकार उन्होंने की तरफ से कहा जा रहा है कि बहुत बड़ी गलती शायद हो गई कांग्रेस पार्टी की तरफ से, क्योंकि ये राम मंदिर का इशू था, प्राण प्रतिष्ठा का इशू था, और उसकी राजनीतिकरण बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए थी। जब ये अदालत के अंदर मामला चल रहा था, अदालत में अभी जजमेंट ना आए वहां तक कोशिश की गई। न्यायिक प्रक्रिया से होना चाहिए, तो हमारा संविधान हमें कहता है और सरकार की तो जिम्मेवारी है, लेकिन उसमें भी अड़ंगे डालना, ये क्यों? क्योंकि उनके लिए ये राजनीतिक हथियार था, ऐसे लोगों के लिए। सचमुच में तो आपको गर्व होना चाहिए कि ये राम मंदिर निर्माण करने वाले जो भी लोग हैं, जिन्होंने संघर्ष भी किया है, वे आपके सारे पाप भूल करके, सारे आपके गुनाह भूल करके घर में आकर के आपको इनवाइट कर रहे हैं और नए से व्यवहार शुरू करना चाहते हैं। आप उसको भी उस पुराने मिजाज से ठुकरा दे, तब लगता है कि आपके लिए वोट बैंक एक बहुत बड़ी आपकी मजबूरी है, और उस वोट बैंक के चलते इस प्रकार की चीजें होती रहती। देखिए, हमारे लिए, मैं मानता हूं ये न राजनीति का विषय हम लोगों के लिए है, न होना चाहिए और न कभी होगा। हमारे लिए एक जबरदस्त आस्था का विषय है जी। और ये कोई प्रभु राम का संबंध कोई मेरे कारखाना में नहीं आया जी, हजारों साल से, और दुनिया के अनेक देशों में है। अब इसी प्रधानमंत्री के इंटरव्यू के बाद कांग्रेस पार्टी दोबारा से सवाल उठाती हुई नजर आई और ये कहा कि आखिरकार रिलीजन को राजनीतिक और अपने इवेंट के तौर पर उसे जोड़ना देखना उसे गलत है, ये कहते हुए कि ये पूरा जो इवेंट था प्राण प्रतिष्ठा का, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इवेंट था और इसमें आस्था की बात नहीं आती है, क्योंकि इसे बीजेपी और आरएसएस का इवेंट ज्यादा तौर पर जिस तरह से मनाया गया, और यही कारण रहा था कि जहां तक जितने टॉप कांग्रेस पार्टी लीडर्स को जो न्योता भेजा गया था, उन्होंने फिर उसे ठुकरा दिया था। हम राम व्यापारी नहीं हैं, हम राम पुजारी हैं। 22 जनवरी का समारोह जो था वो एक राजनीतिक समारोह था और एक व्यक्ति पर केंद्रित था, भगवान राम पर केंद्रित नहीं था, वो नरेंद्र मोदी पर केंद्रित था। धर्म के राजनीतिकरण के हम खिलाफ हैं। The Prime Minister is speaking about the anger against DMK going to the BJP. Logically speaking, if there is any anger, if at all there is any anger, only the ADMK will be in a good position to reap it, not the BJP, certainly not in the state of Tamil Nadu. Day after tomorrow on 17th, we all, with all respect, the congressmen, those who believe in the Hinduism, they will pray the God, let the good senses prevail upon the Modi ji. So in future, it does not resort to such type of talking. अपने मुंह से प्रभु राम का नाम मत लिया करिए। श्री राम हम सबकी आस्था के, हमारे विश्वास के, हमारी परंपरा के, हमारी लोक संस्कृति के प्रतीक हैं। प्रभु राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। अगर उनसे कुछ सीखते तो थोड़ी मर्यादा, थोड़ा सम्मान, थोड़ा आदर जरूर सीखते। आपकी इन सब में कमी है। आप नाथूराम के भक्त हैं, आप नाथूराम का देश बनाना चाहते हैं, आप नाथूराम के पदचिन्हों पर चलते हैं, आपके अंदर नफरत भी नाथूराम जैसी है।
लेकिन ये तो राजनीति की बात हो गई। अब आपको तस्वीरों के साथ आखिरकार दिखा देते कि जिस तरह से अयोध्या नगरी जो है वो सज चुकी है, दोबारा से सज चुकी है, क्योंकि कल भगवान राम का जन्मदिन है। राम नवमी का जो पर्व है वो मनाया जाएगा और इसे अयोध्या में मनाया जाएगा, और वो भी राम मंदिर में। तो आप देख पा रहे हैं कि लाखों दियों से सज चुकी है राम नगरी और तैयारियां की जा रही है। आखिरकार सूर्य तलक का जो अभिषेक है, जो सूर्य अभिषेक है भगवान राम का, किस तरीके से किया जाएगा। गर्भगृह को इस तरह से पोजिशन किया गया है जहां पे राम लल्ला की जो मूर्ति है उसकी जो स्थापना वहां हुई है कि एकदम जो पहली जो किरणें हैं जो सूरज की पड़ती है वो आखिरकार सीधा भगवान राम के जो अगर फोरहेड की बात की जाए, जो माथे की बात की जाए, वहां पर पहुंचती है। तो ये तो बहुत ही भव्य नजारा है जो देखने को मिलता है वहीं पर रामलला की मूर्ति का। और कल का जो दिन है, हमें आपको जैसे बताया कि तैयारियां जो है वो जोर शोर से लगातार जारी है। चलिए राजनीति के बारे में बात कर लेते हैं। मॉर्निंग न्यूज आवर में हमारे साथ तुषार गुप्ता जुड़ रहे, पॉलिटिकल एनालिस्ट। गुड मॉर्निंग तुषार। कपिल श्रीवास्तव जी भी जुड़ रहे हैं हमारे साथ समाजवादी पार्टी से। सर आपको भी नमस्कार, गुड मॉर्निंग टू यू। कपिल जी, ये एक मौका था सर, बहुत बड़ा मौका था सर, आ सकते थे पॉलिटिकल पार्टीज भी, ये तो कह दिया कि हम जाएंगे, दोबारा जाएंगे और उसके बाद में जाएंगे प्राण प्रतिष्ठा के। सर मौका था, उसे हाथ से गवा क्यों दिया? ईश्वर के घर जाने के लिए कोई मौका नहीं तलाशा जाता, मौका तो राजनीति तलाशती है। और हमारे प्रधानमंत्री जी सरेआम नवरात्र में बैठ करके झूठ बोल रहे हैं कि हमारे लिए ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है। अरे साहब, अगर आपके लिए राजनीतिक मुद्दा ना होता तो भारतीय जनता पार्टी के प्रोपेगेंडे में शामिल क्यों होता, संकल्प पत्र में आपके शामिल क्यों होता? तो ये आप कहिए कि आपका शुद्ध एजेंडा था। हाँ, एक बात हम आपको मानने के लिए तैयार, कल रामनवमी है और हकीकत में उद्घाटन भी कल होना चाहिए, जिस दिन भगवान श्री राम का जन्म। आनन फानन में जो आपने किया उसका तो शंकराचार्य ने विरोध किया। भाई, हिंदू संप्रदाय में, जो हमारे सनातन संप्रदाय में 4 धम्म एक तरीके से बनाए गए हैं, जो हमारे शंकराचार्य इसका प्रचार और प्रसार का जिम्मा, उनको देवता की उपाधि दी गई है, वो देवता आप क्या नहीं आए। लेकिन कपिल जी, अगर एक सवाल पूछूं सर काउंटर, क्योंकि अगर कल प्राण प्रतिष्ठा का अगर समारोह होता और इसी प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अगर रामनवमी के दिवस पर अगर न्योता भेजा जाता है, तब एक्सेप्ट किया जाता है या तब रिजेक्ट किया जाता? फिर से मैं आपको बार बार कह रहा हूं, ईश्वर के मंदिर में जाने का कोई न्योता होता ही नहीं है। अरे किसी की व्यक्तिगत शादी ब्याह है क्या कि आप न्योता भेजोगे? हमारे ईश्वर का आप हमें ही न्योता भेजोगे? गजब की विडंबना है भाई। और दूसरी बात मैं आपको कह दूं कि जो राम मंदिर के पक्षकार थे वो वहां तो मौजूद ही नहीं थे, ना उनको इन्होंने बुलाया। अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है स्वामी चक्रपाणी महाराज, 180 सीटों पर वो हिंदू महासभा के चुनाव लड़ा रहे हैं। और आप सोचिए, संत न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, संत सभा के अध्यक्ष हैं। उनका यह कहना है ना धर्मदास जी को बुलाया गया, ना उनको बुलाया गया जो राम मंदिर के प्रथम और द्वितीय पक्षकार थे, और सरस्वती जी जो उनका तीसरे पक्षकार थे, जो शंकराचार्यों का मठ था, राम मंदिर ट्रस्ट की तरह वो रामालय ट्रस्ट जी। तो आप ये बताइए, जब उनको नहीं बुलाया इन लोगों ने, टोटल पॉलिटिक्स। मुझे याद है कि गर्भगृह के लिए ऊपर लेकर सवाल उठाया गया था, लेकिन आखिरकार हमने बहुत संतों से भी बातचीत करी थी, आखिरकार क्या इसके ऊपर सवाल उठाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अगर गर्भगृह तैयार है तो उसके बाद अगर मंदिर की कंस्ट्रक्शन, अगर उसे पूर्ण होने में टाइम लगता है, वक्त लगता है, तो उसे अपने निर्धारित समय पर उसे खत्म किया जाना चाहिए। तुषार, आप क्या कहेंगे? बिकॉज द प्राइम मिनिस्टर हैज बीन सेइंग दैट देयर वाज अ मोमेंट, देयर वाज अ मौका था उनके पास अपने आप को रिडीम करने का, वो अब फिलहाल उन्होंने गवा दिया है। देखिए, श्रीवास्तव जी की मैं बात बहुत ध्यान से सुन रहा था, मेरे को इनकी बात में थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शन लगा। खुद कहते हैं कि भगवान के घर जाने का कोई मौका नहीं होता, कोई समय नहीं होता, जब बुलावा आता है चले जाते हैं। फिर अपनी नाराजगी भी जाहिर करते कि आपने इन्हें न्योता नहीं भेजा, उन्हें न्योता नहीं भेजा। तो आप डिसाइड कर लीजिए कि न्योता चाहिए होता है या नहीं चाहिए होता, पहली चीज। दूसरी चीज, इनके ही मुरादाबाद के एमपी थे जिन्होंने कहा था कि जब राम मंदिर पे जजमेंट आया था कि ये जस्टिस नहीं है, तो समाजवादी पार्टी के श्रीवास्तव जी जरा इस बात पे भी रोशनी डालें। फिर इनके ही पार्टी के एक और लीडर थे जिन्होंने कहा था कि प्राण प्रतिष्ठा सेरेमनी पर करोड़ों रुपए खर्च क्यों किए जा रहे हैं, ये सही नहीं है, इसका भी ये जवाब दें। आज ये कह रहे हैं रामनवमी पर प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए थी या मंदिर का उद्घाटन होना चाहिए था। मैं इनसे एक सीधा सवाल पूछता हूं, क्या ये तब ना कहते कि आप इलेक्शन के समय ऐसा क्यों कर रहे हैं? जो पार्टियां जनवरी में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर नाखुश थी, अमिता, आपको लगता है वो अप्रैल में खुश रहती? और मेरा आखिरी सवाल श्रीवास्तव जी से, समाजवादी पार्टी वही पार्टी है
जिन्होंने कार्यकर्ताओं पे, कार सेवकों पर गोलियां चलाई थी। फिर आप कहते हैं राम हमारी आस्था है, राम हमारे दिल में है। मैं मान लेता हूं कि राम आपके दिल में है। 30 साल फिर यूपी के लोगों को, भारत के लोगों को आपने मंदिर का इंतजार क्यों करवाया? 30 साल आप इस बात को क्यों जुटलाते रहे कि वहां मंदिर बनना चाहिए? आज जब भाजपा ने उस स्टांस लिया 31 साल के लिए, अपना एक आइडियोलॉजिकल स्टांस रखा 30 साल के लिए, और आज वो मंदिर वहां स्थापित हो गया है, तब आप सब आ गए कि नहीं हम तो राम में विश्वास करते। 30 साल आप कहाँ थे? ये मैं नहीं, लोग पूछते 30 साल आप थे कहाँ? चलिए, दर्शन के लिए तो बात करी जा रही थी अखिलेश यादव की तरफ से कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद जाएंगे। सर, वो तस्वीरें कब आएंगी? नहीं, बिल्कुल जाएंगे, उसमें कहने वाली क्या बात है। समाजवादी पार्टी तो इटावा में खुद ही कोटेश्वर नाथ मंदिर बना रही है, शायद उसकी कवरिंग भी आप लोगों ने की होगी, और एक इतिहास बन रहा है। हमारे मित्र जिन बातों को खड़ा कर रहे थे वो तो हवा में सारी बातें बता रहे। और दूसरी बात, जो मंदिर, जो अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष या जो धर्मदास जी महाराज का इंटरव्यू था, मैंने वो कहा है, उनका ऐसा मानना है कि उनको न्योता नहीं मिला। समाजवादी पार्टी से इससे क्या लेना लेता है? और सबसे तो समाजवादी पार्टी का क्या मानना है? हास्यास्पद इस बात का है, समाजवादी पार्टी का यह मानना है कि इसका राजनीतिकरण प्रधानमंत्री जी को नहीं करना चाहिए था, ना ट्रस्ट को करना चाहिए था। ट्रस्ट में उन लोगों को जगह क्यों नहीं है जिनकी वजह से आज ये वर्डिक्ट आई है? सिर्फ हमें गुप्ता जी इतनी बात बता दें कि आप दुनिया के सारे लोगों को आपने रखा, हमारे ऊपर तमाम आरोप लगाते। उस समय हमारे प्रमुख सचिव थे निपेंद्र मिश्रा जी। निपेंद्र मिश्रा जी वन ऑफ द ट्रस्टी हैं राम मंदिर ट्रस्ट में। क्यों है? और क्यों स्वामी चक्रपाणी महाराज नहीं है? क्यों धर्मदास जी महाराज नहीं है? क्यों अभिमुक्तानंद सरस्वती जी नहीं है, जो रामालय ट्रस्ट के जो है वो मतलब वर्डिक्ट आ गई तुषार, ऐसा लगता है, लेकिन अभी भी सवाल जो है उसके ऊपर आने खत्म नहीं हुए। आखिरकार जो ट्रस्ट के फॉर्मेशन के ऊपर सवाल है, कंस्ट्रक्शन के ऊपर सवाल है, जब प्राण प्रतिष्ठा की जाए उसके ऊपर सवाल है, कल राम नवमी का पर्व है उसके ऊपर सवाल है, और जहां तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अभी कहा है उसके ऊपर तो और भी ज्यादा सवाल उठ रहे हैं। नहीं, सवाल करें, इनका हक है सवाल करना, ऑपोजिशन पार्टियों का हक है सवाल करना। जवाब तो जनता दे ही रही है, 2017 में दिया, 2019 में दिया, 2022 में दिया, 2024 में दिया कि नहीं दिया? इनकी हिपोक्रेसी देखिए पार्टियों की। समाजवादी पार्टी बोलते रहिए श्रीवास्तव जी, मैं आपकी बात नहीं सुन रहा हूं। एक एक करके प्लीज तुषार जवाब दे, फिर मैं कपीश जी आपके पास आ रही हूँ। एक एक करके प्लीज, समय कम है हमारे पास सर। कपीश जी समय कम है हमारे पास, तुषार आपको जवाब दे रहे, फिर मैं आपके पास लौटती हूँ। जी तुषार। कपीश जी जिस पार्टी में है वो तो 30 साल मंदिर की बात नहीं करती थी। आज तक उनके एमपी कहते हैं करोड़ों का खर्चा क्यों किया, और यहाँ कपीश जी बैठ के ट्रस्ट की बात कर रहे हैं, डेट की बात कर रहे हैं, न्योतों की बात कर रहे हैं। इनकी तो पार्टी स्वयं मंदिर के स्थापना में विश्वास ही नहीं रखती थी, चाहती नहीं थी हो। आप इटावा की बात कर रहे हैं, आप इधर उधर की बात कर रहे हैं। आप बताइए 30 साल समाजवादी पार्टी ने एक बार भी कहा कि अयोध्या में मंदिर बनना चाहिए? आज मंदिर बन गया है तो आप एक नाराज रिश्तेदार की तरह आ गए कि आपने ये गलत किया, वो गलत किया। बड़ा झूठ और क्या हो सकता है, मुझे आप बता दीजिए गुप्ता जी। सर, हिंदू धर्म और आस्था के ऊपर लेकर जो करोड़ों सालों से हमने देखा है कि सवाल उठाए जा रहे हो, फिर हमने देखा लड़ाई जब सुप्रीम कोर्ट में जाकर पहुंचती है और उसके बाद इतना बड़ा निर्णायक फैसला आता है, उसके बाद तो कम से कम जितनी पॉलिटिकल पार्टीज है वो एकजुट होकर अगर नजर आती तो फिर तस्वीर ही अलग होती ना सर। कपीश जी लास्ट कमेंट। एक सवाल है, बहुत सीधी सी बात है कि समाजवादी पार्टी समेत विपक्ष की जितनी भी पार्टियां, इस देश की जितनी भी पार्टियां हैं, सभी मंदिर के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट के सभी ने खुशी जाहिर की है। एक छोटा सा पॉइंट, लेकिन कुछ राजनीतिकरण करें तो समाजवादी पार्टी समेत विपक्ष जो पंथ निरपेक्षता राज्य इसको मानता है, वो कहता धर्म आस्था का विषय है। तो समाजवादी पार्टी कह रही है बहुत मौके मिलेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि मौका गवा दिया। 5 सेकंड्स तुषार आपको रैप अप। जी बोलिए। मैं एक ही बात कहूंगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। 2019 में चुनाव से पहले कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि आप राम मंदिर का डिसीजन डिले करें क्योंकि उसका असर चुनाव पे पड़ सकता है। मेरा कपील जी से सवाल है, समाजवादी पार्टी ने फिर कपिल सिब्बल को राज्यसभा, अब उसके ऊपर निर्णायक फैसला आ चुका है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, लेकिन अभी लोकसभा के चुनाव होने बाकी है 2024 के, और प्रधानमंत्री की तरफ से एक ये स्टेटमेंट आती हुई नजर आ रही है तब के वक्त जब हमने देखा है कि नवरात्रे चल रहे हैं और कल रामनवमी का जो पर्व है वो मनाया जा रहा है सीधा अयोध्या में। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। कपीश जी, तुषार, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग इट। Kane sir, your dinner. On a tile? Arey, it's antibacterial. Easy to clean. But plates? Kane bhai, it's a tile ad. IM Plus टेक्नोलॉजी से बने वर्ल्ड क्लास टाइल्स। टाइल हो तो सिंपल हो।